सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य त्वं वन्दे रघुनन्दनम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। बोलो भक्तवत्सल भगवान। राम कथा सत्संग इस लिंक से जुड़े हुए समस्त दिग्गजन, विप्रजन, संतजन, श्रोताजन, मातृशक्ति और इस लिंक के श्री पटेल जी जो कर्णधार है, आप सबको सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आइए जो प्रसंग हमें दिया गया है उसी प्रसंग की चर्चा करें। उसके पूर्व कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, कहाँ तक ये मन को अंधेरे। फिर भी कुछ पाना है तब अगर मन को निर्मल कर ले तू इतना, अगर मन को निर्मल इतना तू कर ले तो प्रतिज्ञा प्रभु की सहज में मिलेंगे, सहज में मिलेंगे। आइए भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। ये तो मालूम हम सबको, भगवान शंकर ने कैलाश में कथा सुनाई, लेकिन कथा के बीच बीच में जब दृश्य दिखता है तब भी पार्वती को सचेत कर। गिरिजा रघुपति, गिरिजा रघुपति के यह रीति, असंतत करहि प्रणत पर प्रीति, असंतत करहि प्रणत पर प्रीति। भगवान शंकर कहते हैं गिरिजा, पहले नाम दिया गिरिजा, इसलिए गिरिजा नाम दिया ताकि ये पुराने सती की ओर न जाए। सती से गिरजा हुई है,
लेकिन यहाँ प्रसंग ऐसा है कि पार्वती मैया ने देखा भगवान राम यहाँ रामेश्वर के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करते, और स्थापना इतने विधि विधान से करते हैं और वहां ऐसी महिमा गाते हैं भगवान शंकर की कि भगवान शंकर ईश्वर है राम के, ये सिद्ध है। और यही प्रसंग था जब सती के रूप में देखा भगवान शंकर को, और एक राजपुत्र रोते हुए जा रहा है, और उस रोते हुए दृश्य को देखकर भगवान शंकर मुस्कुराते हैं और प्रणाम कर देते हैं। शंकर जगत बंद जगदीसा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिननि पशुत ही तिन पर नामा, और कही सच्चिदानंद पद धामा। जो स्वयं सच्चिदानंद है वो इस राजकुमार को सच्चिदानंद कह रहे हैं। बहुत गहरा प्रश्न पार्वती का सती के दिमाग में आया, सती के बुद्धि, क्योंकि भगवान शंकर भी चिदानंद संदोह मोहापहारी, चिदानंद सब छूट गया है, पूरा अपना बोलेंगे तब सच्चिदानंद। भगवान शंकर भी सच्चिदानंद, एक सच्चिदानंद दूसरे सच्चिदानंद को प्रणाम कर रहा है। वो सच्चिदानंद दिख नहीं रहे हैं, लेकिन शंकर जी कह रहे हैं ये सच्चिदानंद है। और भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती बहकने जा रही है, क्योंकि यहाँ भी भगवान शंकर ने समुद्र के तट पर मुझे रामेश्वर बनाकर स्थापना कर दिया है, और भगवान शंकर की जो प्रशंसा भगवान ने कर दिया है, होई अकाम जे छल तजी सेई, अभगति मोर तेहि शंकर देई, और शिव सेवा कर फल सुत सोई, और अविरल भगति राम पद। फिर पहले जैसे मोह हुआ और पूछ बैठी कि जब आप स्वयं पूज्य हैं तो पूजक क्यों बने? आपको तो राम जी प्रणाम कर रहे हैं, आप तो राम जी के ईश्वर हैं, और आप राम जी कैसे प्रणाम करते हैं? ये प्रश्न मानो गिरिजा के बुद्धि में उत्पन्न हो रहा था। तभी भगवान शंकर ने कहा गिरिजा रघुपति के रीति, और संतत करई प्रणत पद प्रीति। भगवान की ये रीति है। देखो रामचरितमानस आता है, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, को न राम समु जान यथारथ। नीति जो लिपिबद्ध हो उसको नीति कहते हैं, नियम कहते हैं, कहीं लिखा हो। जो कहीं लिखित हो, लिखा गया हो, उसको कहते हैं नीति। पर रामचरित में नीति का मतलब है रीति, क्योंकि भगवान किसी नियम का, किसी पर जब कृपा करते हैं तो किसी नियम का पालन वहां नहीं होता। किस पर कृपा करेंगे ये भगवान की अपनी मर्जी, कहीं लिखा नहीं है इसी पर कृपा करेंगे। जो ज्यादा बहुत तपस्या करेगा भगवान कृपा करेंगे, ऐसा नहीं। वो तो केवट पर कृपा कर देंगे, वो बंदर भालुओं पर कृपा कर देंगे, वो चित्रकूट के गोल भीलों पर कृपा कर देंगे, वो तो मार्ग में पड़ी हुई अहिल्या पर कृपा कर देंगे। तो कृपा करने का कोई नियम नहीं है, इसलिए भगवान शंकर कहते हैं ये उनकी रीति है। संतत करहि प्रणत पर प्रीति। भगवान अपने शरणागत पर निरंतर प्रीति रखते हैं। पार्वती तू गिरिजा यानी बुद्धि को स्थिर कर, मैं निरंतर भगवान के शरण में रहता हूं,
इसलिए मुझ पर प्रेम करते हैं, मैं दास हूं उनका, अरे वो मेरे स्वामी हैं। इस धोखे में मत आ जाना कि मैं राम का ईश्वर हूं, मैं तो उनके शरण में पड़ा हुआ भी। गिरिजा रघुपति के हरी थी, असंतत करही पणत पर प्रीति। मां पार्वती ने पूछा, प्रभु एक बात पूछूं? भगवान शंकर ने कहा, पूछो। पार्वती पूछती है, जब प्रभु यहाँ आपकी स्थापना करना चाहते हैं, करी हूं यहाँ शंभु स्थापना, जब यहाँ आपकी स्थापना करना चाहते हैं या चाहते थे, तो आपको क्यों नहीं बुलाया? क्या आप उनके बुलाने से नहीं आते? भगवान शंकर कहते हैं, यही तो हमारे प्रभु की विशेषता है। क्या विशेषता है नाथ? देखो भगवान क्या करते हैं, यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, और संग सहायन दूजा, पूरे सृष्टि को अकेले बना, खुद बनते हैं, खुद बनाते हैं, कहीं से राय मटेरियल नहीं आता। ये उनकी विशेषता है। और भगवान की विशेषता ये है कि जिस कंकर को छू दें वो शंकर बन जाता है। उनको शंकर बुलाने की आवश्यकता नहीं है, जिस कंकर को छू दें वो शंकर बन जाता है। इसलिए राम जी मुझ कंकर को किंकर स्वीकार कर शंकर बना दिया। ये राम जी की कृपा है। मैं कंकर था, कंकर से किंकर बनाया, और किंकर से मुझे शंकर बनाया। ये राम जी की कृपा है। क्योंकि भगवान मस कही करई बिरंची प्रभु, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। मस कही करई बिरंची प्रभु, और अजही मसकते ही। अब किसी ने भगवान से पूछ दिया, अगर आपको भगवान शंकर की स्थापना करना ही था यहां, तो भगवान शंकर को क्यों नहीं बुला लिए? तो क्या वो आपके बुलाने से नहीं आते? अरे वो तो आपके बुलाने से दौड़े चले आते। भगवान ने कहा, शंकर जी को बुलाने की आवश्यकता क्यों है? अरे यहाँ का तो कन कन कंकर ही शंकर है, शंकर जी को अलग से बुलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ का कंकर ही शंकर है, सृष्टि के जर्रे जर्रे का कंकर शंकर है। बस दृष्टि भेद है। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। वही दृश्य है, वही है दृष्टा, वही सृष्टि है, वही है सत्ता। पर कैसे मालूम होगा? गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जगराम सिया मैं देखो, मन में विश्वास जमा कर जगराम सिया मैं देखो, गुरु दृष्टि से दोष हटाकर जगराम सिया मैं देखो। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं, गिरिजा रघुपति के हरी थी, और संतत करही पड़त प्रीति। ये ऐसी चौपाई है, इसके आधार पर राम जी का संपूर्ण चरित्र वर्णन किया जा सकता है, विद्वान करते भी। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान के सेवा का फल मुझे प्राप्त हुआ है। भगवान ने मुझे बड़ा बनाकर, इष्ट बनाकर संसार के सामने मेरी प्रतिष्ठा की है, और अपनी भक्ति बांटने का भी अधिकार मुझे दे दिया है। क्या है भगवान की रीति? हम सब जानते हैं, भगवान की एक बड़ी विशेषता है, भक्त वत्सलता। ये गाय और बछड़े से लिया गया है। कई बार इसकी चर्चा विद्वानों ने किया है, मैं संकेत भर कर दूं। छोटे बालक की रक्षा जैसे मां करती है, वैसे ही श्री राम जी भक्त
भक्तों की सेवा करते हैं, प्रीति करते हैं, यही प्रीति करने की उनकी। देखो एक उदाहरण, भगवान श्री राम अखंड ब्रह्मांड नायक है, अखिल लोक के स्वामी हैं। बंदर भालू जो सुग्रीव के सैनिक थे, रावण के विरुद्ध युद्ध में उन्होंने अपने प्राणों की चिंता छोड़कर राम जी के पक्ष में रहकर युद्ध किया। भगवान श्री राम को अपनी सेवा दी, अपने प्राणों का समर्पण किया तथा शरणागत भगवान के प्रति हुए। और इनकी धारणा क्या थी? हम सब सेवक अति बड़ भागी, असंतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं जो सगुण ब्रह्म पर निरंतर हमारा अनुराग। अब भगवान की प्रीति की रीति देखिए, भगवान जब इनको विदा करना चाहते हैं, भगवान का भाव क्या है? मानो इतने कृतज्ञ हैं भगवान, मानो भगवान इनके ऋणी हो। बंदरों के इतने कृतज्ञ हैं भगवान। भगवान ने विदा करने के पूर्व विभीषण से कहा, विभीषण तुम मुझे कुछ भेंट करना चाहते थे? बोले हाँ प्रभु, मैं कुछ भेंट करना चाहता। वैसे तो सारी लंका आपकी है, पर क्योंकि आप लंका प्रवेश नहीं कर रहे इसलिए भेंट। तो ऐसा करो, जो भी भेंट करना चाहते हो विमान में भर के ले आओ, और मैं स्वीकार कर लूंगा। तो स्वामी जी लिखते हैं, बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणि गण बसन विमान भरायो। विभीषण गए लंका और मणिगण वसन विमान में भर दिया, लेके आए, भगवान के आगे रख दिया। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, भगवान के सामने खड़ा कर दिया, प्रभु लीजिए। और हंस करी कृपा सिंधु तब भाखा, भगवान मुस्कुराए हंसे। विभीषण बोले हाँ। चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, अब गगन जाई बरसहु पटभूषण। आकाश में जाओ और इसकी वर्षा कर। विभीषण प्रभु के आदेश पर नभ पर जाई विभीषण तब ही, अब बरस दिए मणि अंबर तब ही। भगवान ने कहा समस्त वानर भालुओं से, जिसे जो अच्छा लगे ले लो, जिसे जो अच्छा लगे ले लो। जोई जोई भामन, जोई जोई मन भाव वही सोई लेही, मणि मुख मेली दारी कपि दे। हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि मणि को ताप के देखते सिर्फ सीताराम नहीं है, कोई मेरे किसी काम का नहीं। इस कथा, ऐसी कथा हम लोग सुनते हैं पढ़, पर यहाँ समस्त बंदर भालू यही चाहते थे, इस मणि में राम सीता नहीं। ये हनुमान जी की विशेषता सारे बंदर भालुओं में थी। देखे ना इसमें स्वाद है, ना राम है, ना सीता है, क्या करेंगे? मणि को चापते हैं और फेंक देते। क्या सत्यान्वेषण की तत्परता है बानर, क्या अनुराग है। भगवत जब देखे मणि को तब मुंह में भरते हैं, काटते हैं दांत से बंदर भालू और फेंक देते हैं, तो भगवान गोस्वामी जी लिखते हैं इतने मुग्ध हैं भगवान, नाराज नहीं हो रहे, अरे इतना महंगा मणि तुम लोग चाप रहे हो, तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, ऐसा नहीं कहते। तब हसी राम श्री अनुज समेता, अपरम कौतुकी कृपा निकेता। भगवान स्वयं कौतुकी हैं और बंदरों का कौतुक देख करके मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने देखा, अच्छा वो पसंद नहीं, देखो वस्त्र की ओर जाओ। भालु कपिन पट भूषण पाए, पाए पहने बंदर भालू देखो वस्त्र छाट रहे हैं।
राजसी वस्त्र है, कोई बरमूडा पहन रहा है, कोई फुल पैंट पहन रहा है, कोई पैंट पहन रहा है, कोई पजामा पहन रहा है, कोई बंगाली पहन रहा है, और पहन के क्या कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, वहीं पर नाच रहे हैं, और नाचते नाचते भगवान के पास आके दिखाते हैं, प्रभु देखिए मेरे को। राम जी के सम्मुख आ जाती है। भालू कपिन पट भूषण पाए, और पहिरी पहिरी रघुपति पह आए। भगवान इतने मुग्ध है, पुनि पुनि हसत कौशलाधीशा। राम जी बहुत हंस रहे हैं, खुल के हंस रहे हैं। वनवास, अयोध्या से लेके वनवास काल में भगवान इतने प्रसन्नता से खुलकर कहीं हंसते नहीं है जो यहां हंस रहे हैं। क्यों हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई, ये हाथ का पैर में पहनते हैं, पैर का हाथ में पहनते हैं, हंसी नहीं आएगी? जैसे भागवत में आता है, गोपियां इतनी जल्दी भगवान से मिलने जाती हैं, जैसे ही भगवान कृष्ण की बांसुरी बजी, ये जैसे थे वैसे, जैसे ही तैसे ही उठी धावई। एक कवि ने कहा, लंका लहंगा धरयो शीश पर। इतने जल्दी में थी गोपियां, लहंगा धरयो शीश पर, और दई चुनरिया पाए, और पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली सब गांव। किसी के रोकने से नहीं रुकी। ये भी बंदर भालू ऐसे ही पहन रहे हैं। भगवान ने सबको अपनी करुणा दृष्टि से देखा, मन संतोषे सबरी की। सबको संतोष करना किसी के बस की बात नहीं है, सिर्फ भगवान के सिवाय। ईश्वर ही सबको संतुष्ट कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरे सेवक नहीं हो, भूल जाओ। बानर भालू अवाक रह गए, हम तो सेवक हैं। बोले नहीं नहीं, तुम सेवक नहीं हो, तब तुम मेरे सखा हो। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत कर ही दास पर प्रीति। भगवान कहते हैं, तुम मेरे सखा हो। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं रावण का वध नहीं करता, अपनी भार्या को नहीं छुड़ा सकता। एक ने कह दिया, हम लोगों ने किया ही क्या है? बोले तुम लोगों ने वो किया जो नहीं कोई नहीं कर सकता। क्या? पहले लड़के तुम लोग रावण को थका देते थे, मेघनाथ को थका देते थे, कुंभकर्ण को थका देते थे, और जब वो थक जाता था तुम लोग धीरे से मेरे पास आ जाते थे। अब मौका, इतना उपकार तुम लोगों ने किया, इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता? तुम्हारे बल मैं रावण मारियो, अतिलक विभीषण कहाँ सारियो। और निज निज गृह अब तुम सब जाहू, सुमिरे हु मोहि जर पहु जनी काहू। भगवान ने ऐसा जब कहा, बंदरों के भालुओं के आंखों में आंसू आए। प्रभु के प्रेम को देख करके इस प्रकार, देखो, जीव ईश्वर पर समर्पित होता है यहां तक ठीक है, पर जब ईश्वर जीव पर समर्पित हो जाए, इस भाव दशा को जो देखता है, जो महसूस करता है, वो तो वही जाने। फिर प्रेमाधिक्य में आंखों से आंसू निकल आता है, वाणी फिर निकल नहीं पाती। तब क्या करती है? भगवान के चरणों में गिर, बोल नहीं सकते, और भगवान को कहते हैं, प्रभु ऐसा मत कहिए, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये मोह हो गया कि हमने पराक्रम किया है, तो परिणाम क्या होगा? बोले तुरंत आपको खो देंगे। कैसे खो देंगे?
होई किन अबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। होई किन कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। वानर भालुओं ने कहा, प्रभु यह छोटन सन प्रीति करने की बड़ेने की रीति है। हम जानते यह छोटन सन प्रीति करने की बड़ेने की रीति यही है, जबकि मसक कहूं खगपति हित करही, और सुनी प्रभु वचन लाज हम मरही। हमारा बल तो मच्छर जैसा है, एक फूंक में उड़ जाए प्रभु हम, और मच्छर जो एक फूंक में उड़ जाए वो क्या गरुड़ की कोई सहायता कर सकता है? और सही बात ये है कि इस युद्ध में आपने हमारी रक्षा किया है। हम तो मर गए थे, हम तो इस युद्ध में मर गए थे, और आपने इंद्र को बुलाया, और इंद्र को बुला करके सुधा वृष्टि करा करके हमको जीवित किया है प्रभु। हम तो आप वानर भालू भगवान को देखते हुए निरस्त, भगवान करुणा दृष्टि से देख रहे हैं, विदा कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, गिरिजा रघुपति के यह रीति, और संतत करही प्रणत पर पी। भगवान को कोई ये कहे कि ये केवट के भगवान, ये बंदरों के भगवान, तो भगवान बड़े अप्रसन्न होते, भगवान नाराज हो जाते। और कोई कहे हे केवट के सखा, हे बंदरों के भ्राता, भगवान बड़े खुश। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी संकेत करते हैं, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, क्यों कि जानत प्रीति रीति रघुराई। लंका युद्ध से वापस आए, विमान से उतरे भगवान, अपने धनुष बाण को एक तरफ रख दिया और गुरु जी के चरणों में गिरे, और अपने सखाओं को आओ। और भगवान ने तुरंत, भगवान के मस्तिष्क में स्ट्राइक हुआ, सखा मेरे और ये पशु। नहीं, मैं किस काम का रावण हूं, राम हूं, जो अपने पशु सखाओं को मानव नहीं बना सकता, तो मैं काहे का राम? अच्छा, उसके पहले देखो, भृंगी कीड़ा की बात हम सब जानते हैं। कीड़ा है, भृंगी बंद कर देता अपनी आवाज से, उसको उसकी उसके मस्तिष्क में बस जाती है आवाज, वो भृंगी। वैसे ही भगवान के निरंतर चिंतन से ये सखा, भगवान जब पलट के देखते हैं, ये मानव बन जाते हैं। निरंतर चिंतन से इनको भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा, ये बंदर भालू सीधा मानव बन गए। ईश्वर की कृपा को अपन नकार नहीं रहे हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसको अपन नकार नहीं रहे हैं। जितने थे लंकापति कपीस नल नीला, अजामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि वानर सब वीरा, अधरे मनोहर मनुज शरीरा। सब सुंदर, सुंदर मानव है। राम जी वशिष्ठ जी के पैर को पकड़े हुए हैं, बोले आओ आओ तुम लोग भी।
रघुपति सब सखा बोलाए, अमुनि पद लागहु सकल सिखाए। क्या भगवान, आप ऐसा प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद कहते हैं महाराज परिचय भी तो करा दीजिए। प्रणाम भी कर लिया, आशीर्वाद भी ले लिया, तो कहा गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ का नाम सुना? गुरु वशिष्ठ ये हमारे कुल के, मेरे ही पूज्य नहीं, हमारे कुल के, जब से हमारा कुल का जन्म हुआ तब से पूज्य है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुजरन मारे। इनकी कृपा से हमने रावण को रणभूमि में मारा, पिशाचरों को मारा है। अब वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, पूछा ये को। हनुमान जी अपने आप को सेवक कहते हैं, अंगद जी अपने आप को सेवक कहते हैं, जामवंत जी सेवक कहते हैं, सुग्रीव अपने आप को सेवक कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ ये सब सखा। ये है राम के जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान कहते हैं ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, अभय समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागी अरे जन्म ही नहारे, अब भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। मेरे लिए उन्होंने प्राण का अर्पण कर दिया है, जन्म को, अपने जन्म को मेरे नाम में लिख दिया है। ये जन्म राम के लिए। इतनी बड़ी शरणागत रामचरितमानस में भगवान स्वीकार करते हैं, इन्होंने अपना जन्म ही मेरे नाम लिख दिया है। मम ही तलागी जन्म ही नहारे, और भरत हूं ते मोहि अधिक प्यारे। वशिष्ठ जी खड़े हैं, ब्रह्मा के पानस पुत्र हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, और भगवान श्री राम स्वयं धर्म के रक्षक हैं। और इन मित्रों के लिए कहते हैं मम हित लागी जन्म। भगवान शंकर कहते हैं गिरिजा, गिरिजा रघुपति के यह रीति, असंतत करही प्रणत पर प्रीति। भगवान शंकर, भगवान श्री राम विनय पत्रिका में कहते हैं, भगवान गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, अनाते सब हाथे करी राखत, नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। सब नातों को भगवान छोड़ देते, पत्नी ठीक, बंधु ठीक, माता ठीक, बहन ठीक, पिता, और कहा प्रेमी। तो भगवान कहते हैं यही मेरे हैं। क्योंकि भौतिक नाता, भौतिकता, जो भौतिक शरीर से जो नाता है, ये तो नाता है, लेकिन प्रेम का नाता ही होता है। स्वयं भगवान सबरी से कहते हैं मानहु एक भक्ति करनाता। ये भक्ति क्या है? जो अपनी गति को भगवान की ओर समर्पित कर दे, भक्ति है। भगवान कहते हैं मानो एक भक्ति यानी प्रेम, मानो एक भक्ति करना था। देखो समय तो लगभग कगार पे है, पर
बहुत संक्षिप्त में एक बात बताऊं। भगवान चित्रकूट आए, देवता भी आए, भगवान के लिए कुटिया बना दी, हाथ जोड़ के खड़े हो गए भगवान के पास, हमने आपकी बना दी, आप हमारी बना दो। ये स्वार्थी लोग हैं। भगवान को कहा हमने आपकी कुटिया बना दी, आप हमारी बना दो। ऋषि मुनि आए, हमने जो तपस्या का उसका फल पाए, आशीर्वाद देते हैं आपको। ये कोल भी लाए, न ये देवता है न मुनि है, इनको क्या राम से कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ये राम को देने वाले। जैसे ब्रजवासियों ने कृष्ण से कुछ नहीं लिया, कृष्ण को दिया ही दिया। अंत में जब भगवान वृंदावन से जा रहे थे, गोपियां खड़ी हो गई, भगवान ने कहा सुनो, क्यों रोक रही हो? आपके बगैर कैसे रह सकते, आप हमारे प्राण। तुम लोग चाहते हो तुम्हारे सुख के लिए मैं रुक जाऊं? बोले हाँ चाहते, पर मेरे सुख का कोई ध्यान है तुम्हें? बोले क्या है तुम्हारा सुख? मेरा सुख वृंदावन में अभी तक था, अब मेरा सुख बहुत आगे है, अपने सुख के लिए जाना चाहता। गोपियां मार्ग से हट, दे दिया जाओ। ऐसे ही ये भगवान से कुछ नहीं लेना चाहते, भगवान को देना चाहते हैं। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हारा क्या सेवा करूं मैं? तो कहा हम कुछ लेने वाले नहीं है तो देने वाले। अरे क्या देना चाहते हो? हम सब भांति करब सेवकाई, हम तो सेवा करेंगे बदले में। अब बदले में क्या? हम तो पुत्र हैं, आप पिता हैं, बस पिता का प्रेम। अब हम तो अनुरागी हो ही गए हैं, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागी। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान हारा। और गिरिजा रघुपति के हरीति, और संतत करही प्रणत पर प्रीति। बोलिए सियावर राम